कृष्ण भक्त कौन है? जो श्री कृष्ण की तरह सदा मुस्कुराए, जो रोता ही रहे, वो काहे का कृष्ण भक्त है? कभी घर वालों के पास रोए, कभी पड़ोसियों के पास रोए, कभी रिश्तेदारों के पास रोए, कभी लोगों के पास रोए, जो मिले उसके पास रोए, कोई ना मिले तो महात्माओं के पास रोए, वहां भी ना भरे तो मंदिर जाके रोए। जो रो ही रहे हैं वो भगवान को प्रिय नहीं है, जो मुस्कुरा रहे हैं वो भगवान को प्रिय है। कई लोगों को मैंने देखा, उन पे ऐसी कृपा है भगवान की कि 2 क्षण में ही उनके आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। 2 मिनट में तुरंत बरसात शुरू। आप कभी मसूरी गए होंगे, मसूरी चक्कर लगाए होंगे। मसूरी में हमने 2-3 बार कथा की, वहीं नाग मंदिर है, वहां हमने कथा की। शायद भट्टा में जगह का नाम है मसूरी में, वहाँ नाग मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत भव्य दिव्य कथा होती है। तो 2 बार हमने वहाँ कथा की। हम मसूरी में रहे, वही हमारी रुकने की व्यवस्था थी। हमारे बड़े प्रिय थापली जी थे, तो उनके घर पर रुकने की व्यवस्था थी। पहली बार हम इतने परेशान हो, क्यों? कपड़े सूखे ही नहीं महाराज, रोज बारिश, रोज। और फिर जो मंदिर है वो इतनी सुंदर जगह है, बिल्कुल ऐसी बढ़िया सी जगह पर है वो। और फिर लगे कोहरा, और कथा चल रही है, और कथा के बीच में कोहरा हो तो वो पूरा पंडाल भर जाए कोहरे से। वो बढ़िया चद्दर से बना हुआ पंडाल है, पूरा भर जाए तो हमको जनता न दिखे, जनता को हम न दिखे। हमने कहा ये भी बढ़िया है, ऐसा लग रहा है स्वर्ग में ही बैठे बादलों के बीच में। लेकिन हमने देखा कि वहां मौसम अभी अभी धूप है, थोड़ी देर में बरसात है, तुरंत बरखा बरस जाए। कई लोग वैसे ही होते हैं, कई लोगों की आंखें भी मसूरी के मौसम की तरह होती हैं, बरसती ही रहती, वो रो ही रहे, हर 2 घड़ी में रो रहे। रोने वाला भक्त नहीं है, मुस्कुराने वाला भक्त। अरे सुख आए, दुख आए, कष्ट आए, विपत्ति आए, जो आए व्यक्ति मुस्कुराए, यही भक्त की पहचान है। जो कष्ट में भी मुस्कुराता है, जो दुख में भी मुस्कुराता है, वही भक्त है। क्यों? क्यों भक्त विपत्ति में क्यों मुस्कुराता है, कष्ट में क्यों मुस्कुराता है? क्योंकि उसको पता है कि मैं भले ही संकट के हाथ में हूं, पर ये संकट भी मेरे गोविंद के हाथ में है, भगवान के हाथ। एक छोटी सी कथा है। एक बार कुछ यात्री एक विशाल नाव से, पानी में चलने वाले शिप होते हैं, जहाज होते हैं, उनसे यात्रा कर रहे थे। बहुत यात्री थे, बढ़िया यात्रा चल रही थी, सब प्रसन्न थे, मुस्कुरा रहे थे। और एकाएक समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, तूफान आ गया, सब घबराए, नाव हिलने लगी। सबको लगता है जीवन का अंतिम पल आ गया, अंतिम घड़ी आ गई। सब घबराए, सब कोई अपने परिवार वालों को याद करने लगा, कोई घर वालों को याद करने लगा, कोई भगवान को याद करने लगा, कोई अपने बच्चों को याद करने लगा, कोई पत्नी को याद करने लगा, कोई मित्रों को याद करने लगा, कोई अपनों को याद करने लगा, और कोई अपने पापों को याद करने लगा कि मुझसे क्या क्या गलतियां हुई, उसके लिए क्षमा मांगो। सब सोच रहे हैं, सब परेशान है, कोई रो रहे हैं, कोई गा रहे हैं, सब परेशान है। उसी बीच में एक स्त्री ने देखा कि सब तो रो रहे हैं, घबरा रहे हैं, कोई बचने के लिए साधन ढूंढ रहा है, लेकिन मेरे पति बढ़िया सोए हुए। हाँ, पानी के जहाज में वो हिल रहा है, तूफान आ रहा है, लहरें आ रही हैं, और उसने देखा कि मेरे पति आराम से सो रहे हैं और नींद में भी नहीं है, ऐसे ही लेटे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो पत्नी पहुंच गई। पत्नी ने कहा, महाराज आपका दिमाग तो ठीक है, लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, घर वालों को पुकार रहे हैं, क्योंकि लगता है बचेंगे नहीं, भयंकर तूफान आया है, हम सब तूफान में पड़े हुए हैं, और आप यहाँ मस्त होकर के मुस्कुरा रहे हैं, लेटे हुए। क्या आपको मरने से भय नहीं लगता? कहते हैं पति ने ये बात जैसे ही सुनी, वहीं पे फल रखे थे और फलों के साथ में एक चाकू रखा हुआ था, तो पति ने वो चाकू उठाया, और वो उठा और उसने वो चाकू पत्नी के गले पे रख दिया। जैसे ही वो चाकू पत्नी के गले पर रखा, सो पत्नी हंसने लगी
और हंसते हुए पत्नी ने कहा कि महाराज यहाँ लोग मर रहे हैं और आपको यहाँ मजाक सूझ रहा है। पति ने कहा एक बात बताओ, हमने चाकू तुम्हारे गले पे रखा तो तुम्हें डर नहीं लगा, भय नहीं लगा? पत्नी ने कहा महाराज कैसे लगेगा? बोले क्यों? ये चाकू है, नुकीला है, कट जाओगे, मर जाओगे। पत्नी ने कहा भले ही चाकू हमारे गले पर है, पर चाकू आपके हाथ में भी तो है। जब तक ये आपके हाथ में है तब तक ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके पति ने मुस्कुराते हुए कहा, बोले देवी मैं भी तो यही कह रहा हूँ, भले ही हम सब तूफान में हैं, पर ये तूफान भी तो भगवान के हाथ में है, और जब तक ये तूफान मेरे गोविंद के हाथ में है तब तक कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं प्रसन्न हूं। मुझे पता है हमारे साथ भगवान है, और जब तक वो है, जब हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा बुरा कैसे होगा? नहीं होगा, भगवान हमारे साथ। भक्त होने का अर्थ ही यही है कि आपके जीवन में विपत्ति आए, आपके जीवन में कष्ट आए, आपके जीवन में प्रतिकूलता आए, उस परिस्थिति में भी आपका भगवान से भरोसा डिगे नहीं। मुस्कुराओ, सोचो हमारे साथ कोई नहीं है तो क्या, हमारे साथ भगवान है, ये भरोसा रखो। तो हमारे कहने का आशय है भगवान के प्रति विश्वास और सदा मुस्कुराना, यही भगवान की सीख है। श्री कृष्ण सदा मुस्कुराते। मैया ने भगवान को झाड़े